जावा के इस सेशन में हमने ऑलरेडी 5 चैप्टर्स को कवर अप कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट 6th नंबर चैप्टर, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा। ये काफ़ी ही एक इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस जावा के पूरे सेशन के लिए, और हम लोग इसे समझेंगे काफ़ी अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आखिर इसमें होता क्या है। देखें, हमें बहुत टाइम पर ऐसे होता है कि कुछ ऐसे हमारे पास टास्क आ जाते हैं जिसमें हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा टास्क सही है और कौन सा टास्क रॉन्ग है। तो इस डिसीजन के लिए हमारे पास कुछ बेसिक कंडीशंस होते हैं। जैसे कि अगर मान ले हम बात करते हैं अपने इंडिया के वोटिंग सिस्टम का, तो कौन कौन से लोग वोट देने के लिए कैपेबल हैं, अगर इस बात का डिसीजन लेना पड़े तो आपके पास एक बेहतर कंडीशन है कि वो सारे लोग जिनका एज 18 या 18 से एबव है, वो सारे लोग वोट देने के लिए कैपेबल हैं। तो ये जो कंडीशन हमने लिखा कि अगर किसी इंसान का एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा है तो वो वोट देने में कैपेबल है, और अगर वो नहीं है कि उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो वो वोट देने के एलिजिबल नहीं होगा। बेसिकली हम ऐसे कुछ डिसीजंस लेने के लिए कुछ कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। डिसीजन मेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी डिस्कशन भी यही किया कि हमें बहुत सारे टास्क ऐसे हमारे पास आ जाते हैं जहां पर डिसीजन लेनी पड़ती है, और उन डिसीजन को लेना बहुत ज़रूरी होता है हमारे पास हमारे लिए, और उन डिसीजन को लेने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। खैर, इन सब बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे आगे चल कर, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे कि इट गाइड्स अस टू डू आवर वर्क इन राइट डायरेक्शन बेस्ड ऑन अवेलेबल सिचुएशंस। और ये डिसीजंस जो हमारे होते हैं, ये हमारे बहुत सारे राइट डिसीजन को लेने में हम, यानी कि अगर हम बात करें कि ये जो डिसीजंस होते हैं ये हमें बहुत सारे वर्क यानी बहुत सारे टास्क को करने में मदद करते हैं। अगर हम सही डिसीजन लेते हैं, सही डायरेक्शन में हमारा सारा कंडीशन का अप्लाई करते हैं, तो हम अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाते हैं। तो हम जो ये बात कर रहे हैं बार बार डिसीजन लेने का, आप डिसीजन या कोई टास्क को कैसे करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं एक रियल लाइफ में जहां मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंड मिले। मान लेते हैं कि मेरे पास एक बच्चा है, मेरे पास एक स्टूडेंट है, और जिसका एज समथिंग कुछ होगा, पता नहीं कितना एज है, लेकिन जो भी एक एज है उसका, और हम ये बात को पता करना चाहते हैं कि वो जो स्टूडेंट है या वो जो लड़का है वो किसी क्रिकेट टीम के 2 टीम हैं, पहला सीनियर है और दूसरा जूनियर है। तो अगर वो लड़का का एज 19 ईयर से ज़्यादा होता है तो क्या करेगा कि उसे एक मैसेज मिलेगा कैप्टन की तरफ से कि यू आर सिलेक्टेड टू द सीनियर टीम। और अगर वो उसका एज अगर 19 ईयर से अबव नहीं होता है तो उसे उसके कैप्टन की तरफ से एक मैसेज मिलेगा कि यू आर सिलेक्टेड टू द जूनियर टीम। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यू आर नॉट सिलेक्टेड टू द सीनियर टीम, कह सकते हैं ऐसा। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि एज इज़ ग्रेटर देन 19, यही वो कंडीशन है, दैट इज़ द कंडीशन जिसके ऊपर बेस्ड हो करके ये डिसीजन लिया गया कि यू आर सिलेक्टेड टू द सीनियर टीम। अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन हो जाता है फॉल्स, अगर मान लेते हैं कि ये वाला हमारा ट्रू नहीं होता, मतलब जो लड़के का बात कर रहे हैं वो लड़का, मान लेते हैं वो लड़का राम है, और उस लड़के राम नाम के बच्चे का एज मान लेते हैं 15 ईयर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका एज 19 से तो अबव नहीं है।
तो इस केस में क्या होगा कि उसका ये वाला मैसेज प्रिंट नहीं होगा, उस केस में उसको ये वाला मैसेज देखने के लिए मिलेगा या उसे अपने कैप्टन से ये मैसेज सुनने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करूँगा कि आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट में हम आखिर करते क्या हैं। नाम देखिए काफ़ी स्पष्ट करता है आपको चीज़। कंडीशनल मतलब क्या होता है कि कंडीशन के ऊपर बेस्ड है, पूरा मामला कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। आपको डिसीजन लेना है, आपको डिसाइड करना है कि विच वर्क हैव टू डू एंड विच यू डू नॉट हैव टू डू। तो आपको इस बात का पता करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है कंडीशन। इस चैप्टर के पूरे सेशन में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है और वो है इसके कंडीशन को। आगे हम और भी एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड की ओर और वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स कितने तरह के होते हैं या कितने तरीके से हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। देखें, द कंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग वेज। मतलब अगर हमें कंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल को अचीव करना है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने टास्क को करना है तो उसके लिए हमारे पास इफ़ नाम का एक स्टेटमेंट प्रेजेंट है जावा में। हम इस इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके अपने कंडीशंस को सेटिस्फाई करके डिसीजंस ले सकते हैं और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो डिसीजन नहीं लेना है। तो क्या ये डिसीजन हम लेंगे? बिल्कुल नहीं। हम इन सब को जावा में कोड कर देंगे, यानी कि प्रोग्रामिंग लिख देंगे। अब बाकी काम जावा का वो लिखा हुआ कोड यानी कि प्रोग्राम करेगा। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या हो रहा है, कैसे करें ये चीज़ें, कैसे होगा ये काम, सब बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखें। और इसके पहले का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस कंडीशनल स्टेटमेंट का, मैं उम्मीद करूँगा कि वो जो आपको एक्सप्लेन किया गया वो आपको समझ में आया होगा। तो चलें, इफ़ स्टेटमेंट को हम कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसे देख लेते हैं। सबसे पहला है इफ़ स्टेटमेंट, नॉर्मल इफ़ स्टेटमेंट। ये नॉर्मल इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं या फिर इसका यूज़ कैसे होता है देखेंगे। अगला हमारा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ये हमारा नेक्स्ट टाइप का या नेक्स्ट तरीका है इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करने का। अगला हमारे पास है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं लैडर इफ़ एल्स। इसे हम लोग कहते हैं लैडर इफ़ एल्स। नाम काफ़ी अजीब है, लैडर मतलब तो सीढ़ी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज़ क्यों किया गया है जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको उस वक्त इसको समझने में सुविधा होगा। और सबसे लास्ट में जो है दैट इज़ नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, दैट इज़ नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास बहुत सारे बॉक्स हैं, इस तरह के बहुत सारे बॉक्स हैं, इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर दूसरा एक बॉक्स रखा हुआ है, इसके अंदर एक दूसरा और बॉक्स रखा हुआ है, तो ये जो एक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब होता है कि एक कंटेनर के अंदर दूसरा। ऑलराइट, तो हम आज इन पहले दो टॉपिक के बारे में करने वाले हैं डिस्कशन। इफ़ स्टेटमेंट क्या है एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है, और इसका एक छोटा छोटा कोडिंग भी देखने वाले हैं ब्लूजे के हेल्प से। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक ताकि आपको इस थ्योरी का असल मतलब समझ में आए, क्योंकि इसका एक्चुअल मतलब आपको इसके प्रैक्टिकल सेशन में ही समझ में आएगा, थियोरेटिकल में उतना समझ में नहीं आता है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला हमारा है इफ़ स्टेटमेंट। इसे क्या कहते हैं या ये क्यों यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ होता है, इसके बारे में करते हैं डिस्कशन। देखें, इफ़ स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन होल्ड्स ट्रू। मैं इस तरह से आपको लाइन बाय लाइन इसलिए लिख के बताता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिले।
देखें, अगर आपके पास कोई एक डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है और आपको वो पता करना है कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं, बस आपको इतना पता करना है। आपको उसके दूसरे वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है कि नंबर अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर नंबर क्या नेगेटिव है, इस बात से आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं है। यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसीजन लेने का कैपेसिटी है। ओनली एक डिसीजन जब लेना होता है, ओनली सिंगल एक डिसीजन लेना होता है, तब आप इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कोई कंडीशन के ट्रू होने पे आपका डिसीजन डिपेंड करता है, उस वक्त आप इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। इन केस द कंडीशन इज फॉल्स, इट इग्नोर्स द ब्लॉक। यानी कि अगर मान लीजिए आपने कंडीशन डाला है, वो अगर फॉल्स साबित होता है, तब क्या, तब आपका पूरा जो कोडिंग है वो इग्नोर हो जाएगा। यानी कि उसका कंडीशन के ट्रू ना होने पर क्या होगा, इसके बारे में इफ स्टेटमेंट में मेंशन नहीं रहता है। चले एक छोटा सा कोड समझते हैं, उसके बाद हम उसे प्रैक्टिकली भी समझेंगे। कोड हमारा ऐसा है कि इंटीजर a इक्वल टू 10, एक वेरिएबल a है जिसका टाइप है int एंड उसके अंदर में वैल्यू स्टोर है 10। और हम चेक कर रहे हैं, देखें लिखने का तरीका ये है, आपको स्टार्टिंग में स्मॉल i और स्मॉल f ऐसा ही लिखना है, फिर ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे 2, और इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में एग्जैक्टली बीच में आपको कंडीशंस को लिखना होता है। देखिए साथ साथ मैं आपको इसका एग्जाम्पल और लिखने का तरीका दोनों बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये इफ़ कीवर्ड यूज़ करना है। कीवर्ड का मतलब होता है कि जो वर्ड पहले से ही जावा में रिजर्व्ड है, दैट आर नॉन एज कीवर्ड। तो यहाँ पर स्मॉल आई स्मॉल एफ ही लिखना है। कैपिटल आई लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, या कैपिटल एफ लिखोगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जैसा है ऐसा ही आपको लिखना है। और अंदर में आप कंडीशन एक डाल रहे हो, कंडीशन कुछ ऐसा है बच्चे, देखो कि हमें चेक ये करना है कि कोई नंबर पॉजिटिव है कि नहीं। तो तुमको क्वेश्चन समझ के ये पता करना है कि हमें कंडीशन कैसा लेना होगा। ये टोटली तुम्हारे खुद के कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है कि हम सर कंडीशन कैसे चूज़ करें, ये तुम्हारा खुद का कॉमन सेंस है बच्चे, ठीक है। तो अगर हमें कोई नंबर पॉजिटिव है कि नहीं चेक करना है, तो मुझे ये पता करना होगा कि वो नंबर जो कि ए के अंदर में स्टोर है, वो नंबर 0 से बड़ा है कि नहीं। क्योंकि कोई भी नंबर 0 से अगर बड़ा है मीन्स वो पॉजिटिव है, और कोई नंबर अगर 0 से छोटा है दैट मीन्स वो नेगेटिव है। आपने नंबर लाइन चैप्टर में, मैथमेटिक्स के नंबर लाइन चैप्टर में इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो अगर ये कोड, ये कंडीशन मेरा ट्रू होता है, अगर मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं ये ट्रू होगा कि नहीं, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो अंदर में इसके इस इफ़ के अंदर में एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि system.out.println, दैट इज अ स्टेटमेंट टू डिस्प्ले अ मैसेज। क्या मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि द नंबर इज पॉजिटिव नंबर। जो हम नंबर लिए हैं ए के अंदर में वो एक पॉजिटिव नंबर है, ऐसा मुझे मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगा। लेकिन उस कंडीशन का क्या, जब ये ट्रू नहीं होगा, यानी कि a इज ग्रेटर देन 0, ये ट्रू नहीं है, तब क्या करेंगे। मतलब कि अगर मान लो तुम ऐसा कंडीशन लिए हो, सपोज कि तुमने लिखा है int m इक्वल टू -10 लिखा है, और तुमने यहाँ पर कंडीशन डाल दिया कि इफ़ m ग्रेटर देन 0, तो अंदर में ये वाला मैसेज प्रिंट कर दिए हो। लेकिन तुम्हारा m के अंदर में तो -10 है, और -10 0 से छोटा है, तो क्या ये वाला मैसेज प्रिंट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा ये कंडीशन ही फॉल्स है, कंडीशन ही फॉल्स है। तो ये वाला स्टेटमेंट कभी प्रिंट होगा ही नहीं। तुम बोलोगे सर तब क्या प्रिंट होगा, तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा।
क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं इस इफ़ स्टेटमेंट, ओनली इफ़ स्टेटमेंट, जहां हम इफ़ के ट्रू होने पे तो क्या होगा बता देंगे, लेकिन इस इफ़ के फॉल्स होने पे क्या होगा इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसे प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें करना होगा एक क्लास क्रिएट। मान लो हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। सपोज एक क्लास का नाम है डेमो क्लास, डेमो नाम का क्लास बना रहे हैं। देखो मैंने डेमो नाम का क्लास बनाया है। अब डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। बाकी का जो प्रोसेस है वो तो तुमको मालूम ही है। ऑलराइट, तो क्लास का नाम दे देते हैं हमारा डेमो, एंड हम इसके अंदर में बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एंड इसके अंदर में क्या लिखते हैं बच्चे? बिल्कुल, तुम अगर बोल रहे हो स्ट्रिंग या जीएस तो डेफिनेटली तुम सही बोल रहे हो। इसका मतलब तुम रिवाइज कर रहे हो चीज़ों को। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है int a = 10 और मैं लिख रहा हूँ इफ़ a > 10 is 0, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? इसके अंदर में प्रिंट होना चाहिए system.out.println, और इसके अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं कि नंबर इज पॉजिटिव, बस इतना हम प्रिंट कर रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद कर दिए और यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद कर दिए। ये ब्रैकेट जो है मेरा ये इसका ब्रैकेट है, और इसके नीचे में जो ब्रैकेट है ये मेरा क्लास का ब्रैकेट है। चलो इतना सा कोड हम इसको रन कर लेते हैं। सबसे पहले कंपाइल में नो सिंटैक्स एरर, क्लोज, एंड इसे कर लेते हैं हम रन। तो रन करने पे मुझे दिख रहा है कि नंबर इज पॉजिटिव। क्यों नंबर इज पॉजिटिव दिखा रहा है? ओनली बिकॉज कि हमने a = 10 लिखा है, और इसके चलते ये वाला कंडीशन सही हो रहा है, क्योंकि 10 ऑब्वियस सी बात है 0 से बड़ा है। लेकिन अगर हम यहाँ लिखते हैं -10 और कंपाइल करते हैं तो नो सिंटैक्स एरर, यहाँ कुछ भी एरर नहीं दिखाएगा। लेकिन जैसे ही इसे हम रन करेंगे, रन करने पे मुझे स्क्रीन पे इसका कुछ भी नहीं दिखेगा। जो आपका ये कोड है वो किसके लिए है? वो सिर्फ और सिर्फ इफ कंडीशन के लिए है। लेकिन इफ कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो क्या होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए हमारा कोड रन ही नहीं करेगा। क्योंकि अगर ये फॉल्स होगा तो इसके बाद क्या करना है ये नहीं पता। दैट इज वाई ये कोड रन नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड? तो ये है हमारा इफ कंडीशन, जहाँ सिर्फ एक कंडीशन हमें चेक करना होगा तो हम उसके लिए इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं। चलिए समझते हैं अब हमारा सेकंड पार्ट। दैट इज इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी कि इसमें हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नाम देखिए बहुत स्पष्ट कर रहा है आपको चीज़ कि इसमें अगर कोई कंडीशन इफ में है और वो ट्रू नहीं होता तो हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है, एल्स वाला पार्ट। अगर आप इंग्लिश समझते हो तो एल्स मतलब क्या होता है आपको पता है। इफ मतलब अगर कोई कंडीशन ट्रू हुआ तो गुड, नहीं तो यानी कि वो नहीं तो वाला जो पार्ट है वो एल्स में आएगा। इसी तरह से बेहतर तरीके से समझते हैं। देखें, इट इज़ अ लॉजिकल सिचुएशन इन विच ईदर ऑफ द टू एक्शंस इज टू बी परफॉर्म्ड डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफाइड कंडीशन। यानी जब ये एक लॉजिकल सिचुएशन है जहां आपके पास अगर दो काम करने के लिए हैं, यानी कि अगर आपको पता करना है कि कोई नंबर आपके पास है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो कंडीशंस आ रहे हैं कि कोई नंबर को सिर्फ पॉजिटिव है कि नहीं चेक नहीं करना, आपको ये पता करना है कि वो नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आपके पास दो टास्क आ रहे हैं और ऐसे कंडीशन में आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज ही करना ही पड़ेगा। When the condition is true, it performs one set of statement, otherwise it performs another set of statement। यानी कि अगर आपके पास दो कंडीशंस हैं और उनमें से एक अगर ट्रू नहीं होता तो दूसरा वाला काम करेगा, और अगर पहला वाला ही ट्रू हो जाता है तो दूसरा वाला काम नहीं करेगा। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखें,
छोटा सा एक कोड से समझते हैं इसको। अगेन वही हमारे पास a इक्वल टू 10, इफ a इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या, तो वो पार्ट आएगा एल्स में। देखिए इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है इस तरीके से एल्स, और एल्स में क्या आ जाएगा कि द नंबर इज नेगेटिव नंबर। यानी कि इसके पहले वाला जो हमने पढ़ा वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको इफ में क्या होगा वो पता चल रहा है यहां तक, लेकिन इस वाले पार्ट में आपको क्या बता रहा है कि ये अगर फॉल्स होता है, ये अगर फॉल्स होता है तो क्या होगा। तो ये अगर फॉल्स होता है तो मेरा कंट्रोल चला आएगा इसके पास और स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा नंबर इज नेगेटिव नंबर। राइट, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसे दोबारा हम प्रैक्टिकली समझते हैं एक छोटे से प्रोग्राम के साथ। देखें वही हमारा क्लास बना हुआ है डेमो, हम उसी नंबर को ले रहे हैं इक्वल टू -10 और यही सेम कंडीशन रखे हैं, लेकिन बस एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एल्स, और एल्स के लिखने के बाद हम यहाँ पर एक और मैसेज कर देंगे प्रिंट, और वो मैसेज कुछ ऐसा होगा कि नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव। तो इसको करते हैं कंपाइल और देखते हैं नो सिंटैक्स एरर, इसे करते हैं रन। देखें नंबर इज नेगेटिव। अब मेरा सेकंड पार्ट हालांकि है, इसलिए देखिए सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट किया। क्यों सेकंड वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया, क्यों फर्स्ट वाला नहीं प्रिंट हुआ? देखें क्योंकि a का वैल्यू -10 है, और -10 का मतलब क्या है, क्या वो 0 से बड़ा है -10? आपका आंसर होगा नहीं, -10 0 से छोटा है। तो ये वाला प्रिंट कब होगा, ये वाला प्रिंट तब होगा जब मेरा नंबर जो कि a में स्टोर है वो 0 से बड़ा होगा। और अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो मेरे पास एक और ऑप्शन है जिसमें ये प्रिंट होना चाहिए। चलिए मैं अगर इसे +10 ले लेता हूँ और कंपाइल करता हूँ, और इसके बाद मैं ऐसे करता हूँ रन। देखें अब क्या प्रिंट हुआ, नंबर इज पॉजिटिव। अब नेगेटिव वाला पार्ट प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि पहला वाला कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया, ये ट्रू हो गया, इसलिए सिर्फ और सिर्फ यही प्रिंट किया। इस वाले पार्ट में कंट्रोल आया ही नहीं, इस वाले पार्ट में तब आता जब ये वाला पार्ट मेरा फॉल्स होता। आई होप कि आपको ये इफ एल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे बड़े बड़े कोडिंग्स भी करेंगे हम अपने आने वाले वीडियोस में, और बहुत सारे और भी इफ़ के टाइप्स हैं जिसे हम लोग करने वाले हैं स्टडी। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को रिवाइज करें और अच्छे से वीडियोस को बार बार देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अगर डाउट्स क्लियर हुए हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। और बेल आइकन प्रेस करिएगा क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। मिलते हैं फिर आपसे एक नए टॉपिक, कुछ नए प्रोग्राम्स के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।